सनाऊ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा। बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर बालगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हासुनत जमीउ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। जरा मोहब्बत से बोलेंगे सल्लु अलैहि व आलिही। इसकी थोड़ी सी मैं अपने जितना मेरे पास जो इल्म है इतना तो नहीं है, लेकिन जो हजूर की अता से है, गुलामी से है, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि जब शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये लिखना शुरू किया ना कलाम हजूर की बारगाह में कि बाला गल उलाब कमाल ही काशफत दुजाब जमाल ही हासुनत जमीउ खिसाल ही, यहाँ पे पहुँचते हैं। अब चौथा मिसरा जो है वो समझ में नहीं आ रहा। कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन जो अक्ल है वो जवाब दे गई। अब इसी सोच में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, अपने बिस्तर पे पहुंचते हैं, लेट जाते हैं इसी सोच में कि ये शेर मुकम्मल कैसे करूं। जब सो जाते हैं आंख लग जाती है, लेकिन मुकद्दर जो है वो अरूज पे पहुंच जाता है। ख्वाब में मेरे और आपके लजपाल आका तशरीफ ले आते हैं। जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। हजूर के सभी गुलाम बावाज़ बुलंद बोलेंगे सुभान अल्लाह। जब आंख लग जाती है, ख्वाब में आका तशरीफ लाते हैं। हजूर फरमाते हैं सादी जो आज ताज़ा कलाम लिखा है वो तो जरा सुना दें। अब शेख सादी हुजूर की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हैं, आंखों से सावन झड़ी लगी हुई है और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। शेर तो मैंने लिखा है, कलाम तो लिखा है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है। लजपाल आका फरमाते हैं सादी जितना लिखा है उतना ही सुना दे। अब शेख सादी हुजूर की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हैं, अर्ज करते हैं बालागल उलाबे कमाले ही काशफत दुजाबे जमाले ही हासुनत जमीउ खिसाले ही। यहाँ पे पहुँचते हैं, रोते रोते हुजूर के कदमैन शरीफैन पे अपना सर रखते हैं और अर्ज करते हैं आका इससे आगे मुकम्मल नहीं कर पाया। हुजूर फरमाते हैं सादी क्यों नहीं कहता कि सल्लु अलैहि व आलिही। हर कलाम के मक्ते में शायर अपना नाम लिखता है, लेकिन इस कलाम का जो मक्ता है वो खास हुजूर से मंसूब है। हुजूर ने अपने गुलामों को अता फरमाया है, तो अब हम गुलामों का हक बनता है कि हम भी हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार करें। जरा मोहब्बत से बोलेंगे सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। के लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते या रसूल अल्लाह, लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते या रसूल अल्लाह, हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते, हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। और उनका दामन वफा से खाली है, मेरे आका जो आपकी जुस्तजू नहीं करते। उनका दामन वफा से खाली है, मेरे आका जो आपकी जुस्तजू नहीं करते। और हर गुलाम के दिल की ख्वाहिश कि आका मदीने की नौकरी दे दे, मेरे आका मदीने की चाकरी दे दे। हम सिकंदरी की आरजू नहीं करते, और जब बहारें चमन में आती हैं तो तेरी वलैल जुल्फों की बात होती है। मेरे आका जब बहारें चमन में आती हैं तो तेरी वलैल जुल्फों की बात होती है। ये जो सुलझे तो दिन निकलता है, ये जो उलझे तो रात होती है। हजरात गिरामी कदर, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उस खालिक़े कायनात ने जिंदगी में एक रात फिर ऐसी अता फरमाई हजूर की गुलामी का सदका। हमारे जो अमाल है इस काबिल नहीं कि हम अल्लाह के उस महबूब का जिक्र करें, हमसे होगा भी कैसे उसका जिक्र जिसका जिक्र खुद खालिक़े कायनात कर रहा है, उसके फरिश्ते कर रहे हैं। हर दौर में गुलामों ने अपनी गुलामी पेश की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद,
तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर के ज़िक्र की महफ़िलों का अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ये रौनकें हमें नसीब हुई। दरमियान में ये वबा की वजह से काफ़ी जो है ना दिन गुज़र गए, हम आका के ज़िक्र से महरूम रहे। यकीनन ये हम तो यही समझें कि हमारे साथ आका की नाराज़गी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी है। मस्जिदों पे पाबंदी, महफ़िलों पे पाबंदी और जो दूसरे काम है उन पे पाबंदी नहीं, लेकिन मस्जिदों में पाबंदी, मज़ारों पे पाबंदी, महफ़िलों पे पाबंदी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किसी नेक की दुआ को कबूल किया और फिर से ये जो रौनकें हैं, ये जो महफ़िलें हमें नसीब हुई। आज की ये महफ़िल जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दलमैनगंज की इस मस्जिद में आप सभी अहबाब शामिल हैं और इस महफ़िल की रौनक बने हुए हैं। और आज की इस महफ़िल का इख्तिताम व इक़्तिदाम हाजी मुनव्वर साहब ने किया है और दीगर अहबाब जितने भी शामिल हैं गांव के, और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कुर्बान अहमद साजिद साहब जो सदारत फरमा रहे हैं, और दीगर जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, मैं सबको खुश आमदीद कहता हुआ तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए कारी कुरान को सदाए मोहब्बत देता हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ इसी मस्जिद के इमाम व ख़तीब जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कुर्बान अहमद साजिद साहब को तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद फरमा कर आज की इस बाबरकत महफ़िल का पाकीज़ा आगाज़ फरमाएंगे। अहबाब ज़रा मोहब्बत से एक नारा बुलंद करेंगे। जो लोग घरों में बैठे हैं उनको पता चल जाए कि हुजूर के गुलाम बैठे हैं, और उनका भी दिल करे कि हम अल्लाह के घर में अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने जाएं। जरा मोहब्बत से बोलेंगे नारा तकबीर, दायां हाथ बुलंद करके नारा तकबीर, दोवें हाथ चाह के सीने का जोर ला के मोहब्बत ना नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफा, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर الذين يبلغون رسالات الله رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا
ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से आज की इस बाबरकत महफ़िल का पाकीज़ा आगाज़ हुआ। दुआ है अल्लाह ताला की बुलंद बारगाह में कि अल्लाह कुरान पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कुरान का ये मज़हर है कि जब भी कोई खुश इल्हानकारी आयतों को तरन्नुम की लड़ियों में परोता है तो सुनने वाला अपने आप को मदीना मुनव्वरा की गलियों में महसूस करता है। ये कुरान वो किताब है जो कि किताब खुदा बाज़ुबान मुस्तफ़ा है। ये कुरान वो किताब है जिसका देखना भी रहमत, जिसका छूना भी रहमत और जिसका पढ़ना भी बाइस बरकत है। ये कुरान वो किताब है जिसने करोड़ों ईसाइयों को राह मुस्तकीम दिखाई। दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बुलंद बारगाह में कि अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, समझने वाला बना दे और उस पर अमल करने वाला बना दे। इसी ज़िम्मन में एक शेर में पेश किए देता हूँ, ज़रा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह, सभी मिल के बोलेंगे बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ करता हूँ कि हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया।
कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत सीरत का उन्वान नजर आया, आका तेरी सूरत सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग़ आंखें तो वशम्स रुख है नासर, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पर, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। दुराने महफिल तशरीफ लाए हमारे मेहमान जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, जो अल्लाह के करम से और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के सदक़े में दीन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शबीर हुसैन नूरी साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, और उनके साथ किबला वाला शान उनके रफ़ीक सफ़र, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बुलंद बारगाह में कि अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह हुजूर की गुलामी में चलते रहें। सभी बोलेंगे आमीन। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरतो सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाग़ आंखें तो वशम से रुख नासर, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। और ये मुकद्दस महीना चल रहा है जिसकी 10 तारीख को कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई। मैं उसी ज़िमन में एक शेर पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह, सभी मिल के बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं उस कारी कुरान का जिक्र करने वाला हूँ जिसने मुसल्ले पे नहीं, फूलों पे नहीं, बल्कि नेज़े की नोक पे भी कुरान पाक की तिलावत की है। जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं मौला हुसैन की बात करता हूँ। शायर ने अपनी कलम उठाई और अर्ज करता है कि शहीद होके हमें बताया कि बका क्या है। जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कि शहीद होके हमें बताया कि बका क्या है। हुसैन तेरी शहादत का पूछना क्या है, हुसैन तेरी शहादत का पूछना क्या है। और हर एक शख्स को इदराक हो नहीं सकता, ये अहले दर्द से पूछो कि करबला क्या है, ये अहले दर्द से पूछो कि करबला क्या है। और जमाना सिर्रे हकीकत से हो गया वाकिफ जब बताया आले मुहम्मद ने खुदा क्या है। और गर है नजात की ख्वाहिश तो थाम ले दामन, गर है नजात की ख्वाहिश तो थाम ले दामन। तू अहले बैत के बारे में सोचता क्या है। और हासिले कलाम शेर सुनिएगा, जरा मोहब्बत से बोलेगा सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से हाथों को बुलंद करके मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं बहुत बड़ा शेर आपकी झोली में डाल रहा हूं, अगर मजा ना आए, ईमान ताजा ना हो तो फिर कहना, जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करता हूं कि सरे हुसैन पढ़ रहा था, नेज़े पर कुरान, सरे हुसैन पढ़ रहा था, नेज़े पर कुरान। यजीद सोच में गुम है कि फिर कटा क्या है, यजीद सोच में गुम है कि फिर कटा क्या है। हुसैन तेरी शहादत का पूछना क्या है। शहीद होके हमें बताया कि बका क्या है। हुसैन तेरी शहादत का पूछना क्या है। तिलावत कुरान मजीद से पाक महफिल का पाकीज़ा आगाज हुआ। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी चाहतों मोहब्बतों का सलाम पेश करना है, गुलामी पेश करनी है। कहाँ से वो जुबान लाई जाए, कहाँ से वो अल्फाज लाए जाए जो उस बारगाह में पढ़ने के काबिल हो, बिल्कुल नहीं ला सकता। क्योंकि उसकी बारगाह में का ये अदब ये है कि फरिश्तों के सरदार आते हैं तो हुजूर के कदमों पे अपने लबों को रख देते हैं। मैं भला क्या अर्ज कर सकता हूँ, गुलामी है, हुजूर की बारगाह में दस्त बस्ता पेश करनी है। इन्हीं लफ्जों का सहारा लेता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कि ज़बां ताब वक्त दर्द हाँ जाएगी, ज़बां ताब वक्त दर्द
तहाँ जाएगीर, सनाए मोहम्मद बवद्दिल पजीर, सनाए मोहम्मद बवद्दिल पजीर, हजार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। और इन्हीं अल्फाज का सहारा लेते हुए मैं पहले सना खाने रसूल को आपकी खूबसूरत समातों की नजर करता हूँ। जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। इसलिए कह रहा हूँ कि काफी देर गुजर गई, ये आपकी खूबसूरत आवाज और ये महकते फूल जिनकी मैं आज ज़ियारत कर रहा हूँ, तकरीबन कमो बेश 6 माह गुजर गए। जब ये वबा आई, महफिलों पे पाबंदी हो गई, ये खूबसूरत चेहरे, ये खूबसूरत मंजर बड़ी देर के बाद आया है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे जो भाई बैठे हैं सभी हुजूर के सनाखा बन जाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को बुलंद करके मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं पहले सनाखाने रसूल को पेश करता हूँ इन्हीं अशार के साथ के खुदाया इश्के मोहम्मद में वो मकाम आए, खुदाया इश्के मोहम्मद में वो मकाम आए, सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। कतरा कतरा दरूद पड़ता है, जर्रा जर्रा दरूद पड़ता है, मेरे आका की जात पर सायम मेरा अल्लाह दरूद पड़ता है। आइए उसी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में अपनी गुलामी लिए जनाब मोहतरम हाजी मुनव्वर अली साहब से मुल्तमिस तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में अपनी गुलामी पेश करें। अब आप सभी मिलकर जरा नारा बुलंद कीजिएगा, नारा तकबीर। एवं नहीं गल पड़नी, जरा सज्जा हाथ चुको ना, नारा तकबीर। दो हाथ चाह के सीने का जोर ला के मोहब्बत ना, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, जश्न मिलाद मुस्तफा, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतौसरी। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशाह करबो बला की बारगाह अक़दस में मौका की मुनासबत से चंद अशार पेश करने की सादत हासिल करता हूँ और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जेड़ा भी जगते बन गया जल्ला हुसैन दा, जेड़ा भी जगते बन गया जल्ला हुसैन दा, उन्हें कदी न छोड़ना पल्ला हुसैन दा। पूछो मेरे तो किस जगह मिलता है आसरा, पूछो मेरे तो किस जगह मिलता है आसरा। नगरी है फातिमा हुसैन दा, उन्हें कदी न छोड़ना पल्ला हुसैन दा। खंजर दे हेठ नीत लई ज़हरा दे लाल ने,
गाजी जया मुजाहिद कल्ला हुसैन दा गाजी जया मुजाहिद कल्ला हुसैन दा ओने कदी ने छोड़ना पल्ला हुसैन दा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अगले सनाखान रसूल को हमारे मेहमान सनाखान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शबीर हुसैन नूरी साहब के रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शैद नज़ीर साहब को मैं मदहू कर रहा हूँ। वो हुजूर की बारगाह में अपनी ग़ुलामी पेश करेंगे। आप अहबाब मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। इन्हीं अशार के साथ मैं उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि जिसको आका नवाज देते हैं उसको ज़ौक़े नमाज देते हैं। जिसको आका नवाज देते हैं उसको ज़ौक़े नमाज देते हैं। पढ़ता है जो आपकी नात सायम उसको उम्रे दराज देते हैं। पढ़ता है जो आपकी नात सायम उसको उम्रे दराज देते हैं। क्योंकि खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और डालकर मेरे ऐबों पे पर्दा मुझे अच्छों में डाल